मैं चीखें मार रही थी कि तुम कहाँ चले गए हो मुझे छोड़कर, तेरे से तो मैं जुड़ी थी, तुझसे ही तो मैं जुड़ी हुई थी। जब वो खो गया तो मैंने उसे पा लिया, ऐसे पा लिया कि अब वो मुझे कभी दूर नहीं जा सकता। पता है आपको कहाँ है अब वो मैं हूँ, अब वो मैं हूँ, अब वो मुझसे जुदा नहीं है। जब कभी परमानंद आप पर बरस जाता है तो उसका स्वाद क्या है, कितना भी कहो कहा नहीं जा सकता। जो कहा जाता है वो वही नहीं होता जो अनुभव है। सब कुछ पीछे कहीं छूट जाता है। पता लगता है कि जो असली था वो तो कहा ही नहीं गया, और जो कहा गया उसका कोई संबंध असली से नहीं था। इसीलिए तो जिसने भी जाना है उसने यही कहा है कि सत्य को कहा नहीं जा सकता, कहते ही सत्य झूठ हो जाता है। हर किसी की कोशिश होती है कि ये परमानंद उस पर बरस जाए। इसी के लिए तो इतना ध्यान, इतनी भक्ति, इतना पूजा पाठ ये सभी चलता है। लेकिन कुछ भी करो वो आपके करने से नहीं मिलेगा। आपके करने से तो केवल इतना ही होता है कि आपकी प्यास और तीव्र होती जाती है। फिर एक दिन अचानक बस उसी की कृपा से सभी बांध टूट जाते हैं, सब छूट जाता है और वो बेशर्त आप पर बरसने लगता है। तब आप पाते हैं कि ये आपके करने से तो बिल्कुल नहीं हुआ, अपने से ही हुआ। उसी को आपकी याद आ गई और वो बरस गया आप पर। उसी की अनुकंपा से होता है। जितनी आप प्रार्थनाएं करते हो सब निष्फल रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि सब प्रार्थनाएं शब्दों से आगे नहीं जा पाती और शब्द वहां नहीं पहुंच सकते। आपकी कोई भी भाषा वहां समझी नहीं जा सकती। ये ऐसा ही है जैसे कोई आपके लिए अजनबी भाषा में बोल रहा हो, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपकी सारी भाषा वहां व्यर्थ साबित होती है। लेकिन आपके आंसू पहुंच जाते हैं, आपकी चाहत पहुंच जाती है, आपका भाव पहुंच जाता है। जब तक आपका होश नहीं जागता तब तक ही आप हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन या बौद्ध या फिर कोई भी तथाकथित धर्म की बात करूं, बस इतने ही होते हो और पात्र बन जाते हैं ताकि वो परमानंद आप पर बरस सके। आप खाली हो जाते हैं ताकि भर सके उसी परमात्मा से। फिर जब परमात्मा भी छूट जाता है तो पहली बार आप अनुभव कर पाते हैं कि आप ही हैं, परमात्मा भी आप ही हैं, आपसे अलग कुछ भी नहीं। लेकिन जब तक इस स्थिति पर नहीं पहुंचते तब तक ये केवल शब्द हैं। आपके जीवन में इनका कोई अर्थ नहीं। मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपसे पाकिस्तान की सीमाब से मिलवाया था, जिसने अपने बारे में कुछ बताने की कोशिश की। आप सभी का इतना प्रेम बरसा कि संभाला नहीं जा सका। बहुत से मित्रों के बहुत से कमेंट्स मिले जिसमें उसके ध्यान के बारे में पूछा गया। कौन सा है वो ध्यान जिससे सीमाब वहां पहुंच गई जहां पहुंचना करोड़ों की भीड़ में कभी कभी ही किसी को प्राप्त हो पाता है। बहुत सी बातें इसलिए भी हमारी समझ से बाहर हो जाती हैं क्योंकि कभी वो हमारा अनुभव नहीं बनी। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही परमात्मा हूं। जब आपको ये अनुभव प्राप्त होता है फिर क्या करोगे? उस दिन तो ये कहना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। जब साफ साफ पता चल जाता है कि मैं ही हूं और कुछ भी नहीं। देखने में भले ही आपको ऐसा लगे कि ये एक अहंकार है, लेकिन वास्तव में जब पूरा अहंकार नष्ट हो जाता है, जब सब अमृत हो जाता है, जब जहर का एक भी कण, एक भी अशुद्धता बाकी नहीं रहती, ये तब की अवस्था है। आज एक बार फिर आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश कर रही है सीमा।
शुरुआत करती हूँ उसी मोहब्बत से जिस मोहब्बत की मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि वो मुझसे बात करती है और मुझे वो कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे नहीं था पता वो कौन था, क्या है वो, लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि वो मुझे समझ भी नहीं आई कि वो कब वो मोहब्बत मुझ में कन्वर्ट हो गई। मैं इस चीज़ को समझ ही नहीं पाई। अब जिस स्टेज पर मैं हूँ, सिर्फ मैं आपको वो बताने वाली हूँ कि मैं किस सिचुएशन में हूँ, वो आपको बताने जा रही हूँ। वो भी इसलिए बताने जा रही हूँ क्योंकि वो भी मैं किसी के लिए कर रही हूँ। किसके लिए कर रही हूँ ये भी आपको ज़रूर बताऊँगी। हुआ यूँ कि जब मेरी शादी नहीं थी हुई, मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती थी। उसने मुझसे कहा एक मुस्लिम लड़के से शादी कर लो। मेरे अंदर की आवाज़ ने कहा इसकी ज़िंदगी के लिए इससे शादी कर लो। मैं उससे इतनी मोहब्बत करती थी, मैंने कहा तेरी मोहब्बत में मैं कर लूँगी। मैंने कर ली। क्यों कर ली पता नहीं, लेकिन मैं उससे मोहब्बत इतनी करती थी। फिर उसके बाद उसने कहा कि अपने घर वालों को भी छोड़ दो। मैंने कहा तेरी मोहब्बत में मैं ये भी कर दूँगी, फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। मैंने छोड़ दिया। फिर उसने मुझसे कहा कि ये मज़हब, ये दायरा छोड़ दो। मैंने छोड़ा नहीं, छूटा पड़ा था। मुझे समझ ही नहीं आई वो कहाँ गया, समझ नहीं आई मुझे। और फिर उसने कहा जब कुछ भी नहीं रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहा, तो उसने मुझसे पता क्या ले लिया, उसने मुझसे मेरा खुदा ही ले लिया। एक दिन मैं इतनी चीखें मार मार कर रोई कि तूने मुझसे, तेरे लिए तो मैं सब कुछ छोड़ रही थी, तुझसे मोहब्बत में तो मैं सब कुछ छोड़ रही थी, तो अब तू भी चला गया है। मुझे कहीं ना नजर आए वो, कहीं मैं उसको ढूंढूं। मैं चीखें मार रही थी कि तुम कहाँ चले गए हो मुझे छोड़कर, तेरे से तो मैं जुड़ी थी, तुझसे ही तो मैं जुड़ी हुई थी। जब वो खो गया तो मैंने उसे पा लिया, ऐसे पा लिया कि अब वो मुझे कभी दूर नहीं जा सकता, कभी भी वो मुझसे दूर नहीं जा सकता। पता है आपको कहाँ है अब वो मैं हूँ। अब वो मैं हूँ, अब वो मुझसे जुदा नहीं है। तो जब वो मुझसे जुदा था, मैंने उसके कहने पे सब कुछ कर दिया। अब तो वो मुझे कहे ना कि तू अपनी गर्दन कटवा दे, खुशी से मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगी। क्योंकि ये मोहब्बत इस कदर गहरी हो चुकी है कि इसके बीच में कोई आ ही नहीं सकता, कोई नहीं आ सकता। क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि बस कैमरा ऑन करके सामने बैठ जाओ, तो मैं बैठ गई हूँ। अगर वो मुझे कहते कि ऊपर वाली बिल्डिंग से जाके नीचे छलांग लगा दो, तो मैंने लगा देनी थी। मैं सब कुछ कर सकती हूँ, कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सके, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे कुछ उनके जो मेरे अंदर से निकले और उसको रोक पाए। कोई बॉम्ब ले आओ, कुछ ले आओ, मुझे मार के दिखा दो। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस चीज़ को तो मैं जान गई हूँ कि अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अब मुझे किसी की फिक्र ही नहीं है, ना मुझे कुछ जानने की ज़रूरत रही, ना मुझे कुछ छोड़ने की टेंशन रही, ना मुझे कुछ पाने की फिक्र है। आपको पता है जब मैं लेटती हूँ तो मेरे अंदर एक ऐसा गहराव आ गया है, एक ऐसी कंडीशन है कि जिसको फील करके समझ नहीं आता कि रो रही हूँ या हंस रही हूँ, क्या कर रही हूँ ये भी नहीं पता मुझे। तो जब मुझे कुछ पता ही नहीं है कि मैं क्या हूँ, कहाँ गई है वो सिमाब, पता नहीं है मुझे। मैं सिमाब नहीं हूँ अब, मैं ये भी नहीं मुझे पता कि मैं अब क्या हूँ। लेकिन हाँ, अब मुझे ये पता चल गया है कि इस दुनिया में करने जैसा कुछ नहीं है, इस दुनिया में छोड़ने जैसा भी कुछ नहीं है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप छोड़ दोगे।
जो आपसे छूट सकती है, और कुछ ऐसा भी नहीं है जिसे आप पा सकते हो। हाँ, जब आप उससे अलाइंड हो जाओगे तो वो खुद ब खुद आपके पास आएगी। मैं यहाँ पर बैठी हूँ आराम से, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें खुद ब खुद मुझ तक पहुँच रही हैं। मुझे कहीं जाना नहीं है, मुझे कुछ पाना नहीं है। जो मेरा है वो मुझ तक खुद आएगा, जिसने जाना है वो खुद चला जाएगा। मुझे छोड़ना भी नहीं है किसी को। अब आप इस चीज़ को समझ रहे हैं? मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्यों ये आपसे बोल रही हूँ, लेकिन हाँ, कोई भी मुझे रोके, अगर मेरे अंदर से ये आवाज़ निकली कि बोलो कि तुम खुदा हो, तो मैं बोलूँगी कि देखो मैं हूँ खुदा। कह रही हूँ मैं आपसे कि देखो मैं हूँ खुदा। मुझे कटने का कोई डर नहीं रहा, अब कोई परवाह ही नहीं है। और हाँ, जो भी आवाज़ मुझसे बात करती है उसने भी मुझसे कहा कि मैं हूँ खुदा। पहले 7 साल से वो मुझसे बात कर रही है। मैंने उससे हमेशा पूछा कि बताओ कौन हो तुम, बताओ कौन हो आप। उसने कहा वक्त आने दो, वक्त आने दो, जब वक्त आएगा तुम खुद जान जाओगी। तकरीबन 1 महीना पहले मुझे ये फील होने लग गया था कि ये कहीं वही तो नहीं जिसे मैं ढूंढ रही हूँ, ये कहीं वही तो नहीं जिसे मैं प्यार करती हूँ, जिसकी मोहब्बत में मैंने सब कुछ किया, ये कहीं वही तो नहीं है। लेकिन मैं अपने थॉट्स पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि खुदा मुझसे कैसे बात कर सकता है। खुदा भी कभी किसी से बात कर सकता है? नहीं नहीं, ये कुछ और हो सकता है। लेकिन कल रात को उन्होंने मुझसे पता क्या कहा? उठो, आज मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो तुम जानना चाहती हो। मैं ही हूं खुदा, मैं ही तुम में बात करता हूं। बोलो ये सबको, बताओ। पहले मैंने ही कहा था कि किसी को मत बताओ, अपनी सिचुएशन किसी को मत बताओ, लेकिन अब मैं ही तुम्हें कह रहा हूँ कि सबको बताओ। और मैं बोल रही हूँ, सब कुछ बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोल रही हूँ ये क्योंकि मुझे कहा जा रहा है कि ये करो। और मैंने आपसे बताया, आपको बताया कि मैं रोक नहीं सकती हूँ अपने आप को। अब मैं हूँ ही नहीं तो मैं कैसे रोकूं? मैं आपको एक मिसाल सुनाती हूँ। मिसाल नहीं है, एक्चुअली इसके पीछे भी एक रीज़न है। पता क्या है कि इस दुनिया की हर चीज़, जो भी इस दुनिया में चीज़ है, जो भी अभी सिचुएशन है, उसके पीछे की एक यूनिवर्सल कोडिंग है। यूनिवर्सल कोडिंग मतलब कि उस चीज़ को पहले कोडिंग दी जाती है, फिर वो आपको शो होता है प्रोग्राम कंडीशन की सूरत में, फिर वो आपको शो होता है कि ये है प्रोग्राम। जिस तरह से कंप्यूटर में हर प्रोग्राम के पीछे एक मखसूस कोडिंग है, इसी तरह से इस यूनिवर्स की कोडिंग है। वो भी आप उसको समझ नहीं पाओगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ये पता चला है कि ये क्या है, इस सारी सिचुएशन को कैसे हमने डील करना है, कैसे इसको कंट्रोल करना है। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि हर चीज़ को अपग्रेड होने की अब ज़रूरत है। और हाँ, ये भी उन्होंने मुझसे आज से तकरीबन 6 या 7 माह पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम इस दुनिया को बदलोगी। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कैसे बदलूंगी, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ समझ नहीं है। उन्होंने कहा तुमने कुछ नहीं करना, खुद ब खुद होगा सब कुछ, और सब कुछ तैयार किया जा चुका है। और अब इस पीरियड में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी हो रही है। और आपको पता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मैं तो किसी को नहीं कहा कि आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओ। मुझे बस जो कहा जा रहा है मैं वो बोल रही हूँ। क्यों बोल रही हूँ ये भी नहीं जानती, क्योंकि मैं नहीं हूँ। जो है वो खुद बोल रहा है, और आपको अब सुनना है। बस मैं आपको यही समझाना चाह रही हूँ, मैं नहीं समझाना चाह रही हूँ कि उन्होंने मुझसे जो जो कहा वो मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में हर वर्जन जो है वो ओल्ड वर्जन बन चुका है, तो ओल्ड वर्जन को अब किसी को ज़रूरत नहीं है, तो सब कुछ अपग्रेड होने जा रहा है। सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ अपग्रेड होगा यहाँ पर। किसने करना है मुझे नहीं पता, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ।
अभी इसका वक्त है कि मैं आपको बताऊं, जब होगा तब उसका वक्त होगा। क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि उन्होंने मुझसे कहा कि जब समझ का वक्त होता है तो समझ आती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी ये ट्रिक है कि करंट कंडीशन क्या है, प्रेजेंट क्या है, लम्हा हाल क्या है। इस चीज़ को मैं आपके सामने थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ कि व्हाट इज़ करंट प्रेजेंट कंडीशन। वो ये है कि जब समझ आती है तो आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ज़रूरत जाएगी तो ही समझ आएगी। ज़रूरत जा चुकी है, मेरी ज़रूरत ख़त्म हो चुकी है किसी से कुछ पूछने की। मुझे अब किसी से कुछ पूछना नहीं है, तो ज़रूरत गई तो जगह खाली हो गई मेरे अंदर और समझ खुद ब खुद आ गई। मैंने कोई मेडिटेशन नहीं की, ना ही मैंने कुछ किया, मैंने सिर्फ खुद को उस कंडीशन में फील किया कि ये मेरे से क्या हो रहा है। मैं तो मेडिटेशन लफ्ज़ को भी नहीं जानती थी, मैंने कभी भी नहीं सुना या पढ़ा या कभी भी नहीं, लेकिन ऑल ऑटोमेटिक बेस पे वो मुझसे होने लगी। अचानक से मैं जाते जाते मेरे लिए पूरी दुनिया स्टक हो जाती थी, एकदम से सब कुछ रुक जाता था और मैं हैरान हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। कुछ दिनों तक तो मैं बहुत ही कंफ्यूज्ड हो गई थी, लेकिन मैंने ये है कि हल मेरा मेरे ही अंदर था। मैं सिर्फ उस सिचुएशन को ही फील करती रहती थी कि ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं उसमें से निकलने की या भागने की या इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करती थी, मैं उस सिचुएशन को बहुत गहराई से महसूस करती थी। और अब मैंने जब छूट रहा था, मैं तब भी देख रही थी कि मैं जितना मर्जी इस मुट्ठी को दबा लूं, ये रेत की तरह फिसलता जा रहा है सब कुछ। और एक दिन तो खुदा भी चला गया उसी मुट्ठी से निकलकर, जिसे मैं समझती थी कि मैं सब कुछ मेरे पास ही है, कोई मेरे पास नहीं था। सब कुछ खत्म ऑटोमेटिक बेस पे ख़त्म हो रहा था। तो आपको कुछ भी ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, बस जिस कंडीशन में हो अभी फ़िलहाल आपके लिए उसी की कोडिंग हुई है। आप जितना मर्ज़ी उससे निकलने की कोशिश करो, इम्पॉसिबल है, क्योंकि उस प्रोग्राम की फ़िलहाल वही कोडिंग है। जब नेक्स्ट कंडीशन की आपके लिए कोडिंग होगी, आप ऑटोमेटिकली उसमें से निकल जाओगे। तो उस कंडीशन की कोडिंग, नेक्स्ट कोडिंग तभी होगी जब आप अपनी प्रेजेंट कंडीशन में बिल्कुल रिलैक्स होकर उसमें जियोगे, उसको महसूस करोगे तो कि उसी प्रॉब्लम में है। उस कंडीशन में रिलैक्स होकर जीने से आप क्या करोगे, आप ऑटोमेटिकली यूनिवर्स से अलाइंड हो जाओगे और आप ये अपनी प्रॉब्लम की जो भी आपको की होगी वो आपको तभी मिल पाएगी जब आप उससे बहुत ही डीपली, बहुत ही सेंसिटिव लेवल पे जाकर उसको महसूस कर पाओगे। अगर आप उस कंडीशन में फड़फड़ाना शुरू कर दोगे कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया है, किसी भी प्रॉब्लम में हो सकते हो आप फाइनेंशियल क्राइसिस में हो सकते हो, आप हेल्थ इशू में हो सकते हो, आप फैमिली इशू में हो सकते हो, जिस भी इशू में हैं आप उसमें स्टे करें। उसको गुजारने की या उसको ख़त्म करने की कोशिश मत करें, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला, कोई चीज़ नहीं यहाँ पर बदलने वाली। बदलने वाला कुछ है ही नहीं यहाँ पर जो बदले, सिर्फ एक जाती है और दूसरी नई कंडीशन आप पर आ जाती है। जब तक एक है दूसरी में आप जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक ही पार्ट है जिसको आपने फिल करना है। जब वो खुद ब खुद आया है तो वो खुद ब खुद जाएगा। अगर आपने किसी बुरी कंडीशन को लाने में कोई हेल्प नहीं की उसकी, तो फिर सोच लें कि आप उसको जाने में भी कुछ नहीं कर सकते। आप उसको भेजने की कोशिश मत करें। अगर आप अभी अवेकनिंग के प्रोसेस में नहीं हैं तो मेडिटेशन करने से या ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देयर इज़ नथिंग कोडिंग, कोई कोडिंग नहीं है आपकी मेडिटेशन को लेकर, कोई कोडिंग नहीं है आपकी लाइफ में। तो आप कुछ भी कर लो, कोई प्रोग्राम नहीं आपको शो होगा स्क्रीन पर। स्क्रीन पर शो होने से मतलब है कि आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा ऐसा जिसकी आप तवक्को कर रहे हो। जब आपकी अब लिए कोडिंग वो हो जाएगी तो आप उसको रोक नहीं पाओगे। आप चाहे मेडिटेशन को जानो ना जानो, आप क्रिश्चियन हो क्या हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सब कुछ तो आपके अपने अंदर है। सब कुछ आप कंप्लीट हो, यू आर एब्सोल्युटली कंप्लीट। ये सिर्फ सुनने से नहीं हो जाओगे आप। अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि
ये बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मुझसे बस कहा गया है कि बहुत कुछ तब्दील होने जा रहा है। और मुझे पता है कि जिन लोगों की अवेकनिंग, जो लोग अवेकनिंग प्रोसेस में से हैं, वो इस चीज़ को समझ पाएंगे कि ये क्या कहा जा रहा है। और अगर हम उन लोगों को इकट्ठा करें तो तकरीबन वो करोड़ों की तादाद में होंगे लोग यहाँ पर। और जब इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशंस हम लोग यहाँ से भेज रहे हैं तो बहुत कुछ तब्दील हो सकता है यहाँ से। लेकिन हाँ, शायद इस लेवल पर किसी ने महसूस ना किया हो जिस लेवल पर मैंने महसूस किया है। मैं ये नहीं कहती मैंने किया है, यूं कि मुझसे करवाया गया है। करने जैसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बस जब होता है तो आपको पता भी नहीं चलता कि क्या हुआ है, बस फील करना है। स्टे करें, बर्दाश्त करें और इंतज़ार करें। जस्ट वेट और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आप किसी कठिन से कठिन सिचुएशन में से भी गुजर रहे हैं तो उसमें भी आपको इंतज़ार ही करना पड़ेगा। जितनी मर्ज़ी सोच लें, जितना मर्ज़ी हल ढूंढने की कोशिश कर लें, नहीं मिलेगा। अगर आप उसको छोड़ देंगे, उस कंडीशन के हाल पर अपने आप को छोड़ देंगे तो आपको हल फ़ौरन मिल जाएगा। यही की है, उसी कमरे में ही उसकी की छुपी हुई है। और जब आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। एक इंसान का मतलब है पूरी कायनात, और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मतलब है सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रही हैं। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाये, दो नहीं रहते, सब एक ही हो जाता है। सीमाब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अपने को समझाने की। इसे जानने का एक सरल सा तरीका आपको कहना चाहता हूं। एक छोटी सी कल्पना करें। परमात्मा आपके द्वार पर दस्तक देता है, आपसे कहता है कि ठीक, आज से मैं आपके पास ही रहूंगा, आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर आपकी धन दौलत, आपका सारा ऐश्वर्य छिन जाएगा। ना आपका कोई पद होगा और ना ही कोई प्रतिष्ठा। क्या आप परमात्मा की इतनी कीमत चुका पाएंगे? अगर आपका जवाब हां है तो परमात्मा आपके द्वार पर सदा से ही खड़ा है, बस एक आवाज दो, आपके लिए हाजिर है। लेकिन सच्चाई तो बिल्कुल उल्टी दिखाई देती है। परमात्मा से आपको कुछ नहीं लेना, आपके स्वार्थ सिद्ध होने चाहिए। एक बात बहुत जोर से कहना चाहता हूं, अगर आप इसे समझ सकें तो समझ लेना। जो परमात्मा के लिए कोई भी कीमत चुकाने का साहस रखता है, और ऐसा नहीं कि ऊपर से तो कह दिया, अंदर से, अंतर मन से, फिर सारा साम्राज्य उसी का है। लेकिन जो अपने स्वार्थ के लिए ही परमात्मा को पुकारता है, उसके लिए परमात्मा असंभव है। एक बात और, परमात्मा की प्यास जागना भी उसी की अनुकंपा से होता है। आप अपने से वो भी नहीं जगा सकते। ध्यान के इतने ही अर्थ हैं कि आप स्वयं को पहचान लें। जब मन निर्विचार में पहुंच जाता है तो सब अपने से ही समझ में आने लगता है। फिर संसार आपके लिए वैसा नहीं होता जैसे ध्यान से पहले था। बदलता कुछ भी नहीं, बस आपकी नजर बदल जाती है। हर चीज को देखने का आपका ढंग बदल जाता है। फिर पहली बार परमात्मा का स्वर ही आपके भीतर गूंजने लगता है। वही परमात्मा की गहरी से गहरी प्यास को जगा देता है। न आपको अब पद की चाह होती है, न धन की, बस वही गूंज जाता है। और आप उसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जिसमें आप सीमाब को देख रहे हैं। धन की तो बात ही क्या, अगर जान भी देनी पड़े तो यह सौदा बहुत सस्ता दिखाई देता है। आप परमात्मा से एकाकार होकर उसी अनुभव को प्राप्त कर लेते हैं। अब आप और परमात्मा दो नहीं होते, सब एक ही होता है। और जैसे बूंद सागर में मिलकर सागर बन जाती है, एक तरफ से देखें तो बूंद मिट जाती है, बूंद नहीं बचती। लेकिन दूसरी तरफ से देखें तो वही छोटी सी बूंद विराट सागर बन जाती है। आप भी मिटकर परमात्मा ही हो जाएं, परमात्मा का आनंद आपको प्रकाशित कर दे। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।